देखिए, आज कांग्रेस की बड़ी बैठक जो है पटना में रखी गई है। बता दें, सीडब्ल्यूसी कांग्रेस की बड़ी बैठक जो है वो बुलाई गई है। आज़ादी के बाद पहली बार बिहार में 200 कांग्रेसी नेताओं का जुटान हुआ है। बात करें तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेकर कई ऐसे जगहों के मुख्यमंत्री जो हैं वो मौजूद हुए हैं। रेवंत रेड्डी भी आज बिहार पहुंचे हैं, राहुल गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। हालांकि सोनिया गांधी को भी आना था हमारे साथ तमाम चर्चा के लिए। पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ कुमार दास हैं। कांग्रेस इस बार कुछ अलग ही मोड में बिहार में दिख रही है। तमाम लोगों की जो बैठक जो है CWC की बैठक जो है बिहार में बुलाई गई, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सबसे पहले दर्शकों को बताता हूँ CWC होता क्या है। ये CWC का मतलब है कांग्रेस वर्किंग कमेटी, यानी कांग्रेस की एक कार्यकारिणी समिति है जो कांग्रेस का आप कह सकते हैं उच्चतम जो है निर्णय लेने वाली, मतलब आप संस्था कहिए, वो है। कांग्रेस के जितने भी बड़े फैसले लिए जाते हैं वो आज से नहीं, गांधी जी के ज़माने से, जब से कांग्रेस है 1885 में ही कांग्रेस की स्थापना हुई थी, बहुत पहले, तब से CWC है और कांग्रेस के सारे बड़े फैसले वही लेती है। अब ये जो CWC की बैठक हो रही है ये पटना में हो रही है। बिहार प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पटना के सदाकत आश्रम में है। सदाकत आश्रम भी एक ऐतिहासिक भवन है। गांधी जी भी जब आज़ादी की लड़ाई के से पटना आते थे सदाकत आश्रम में ठहरते थे, और उसी सदाकत आश्रम में बैठक हो रही है। तो जाहिर है इसमें कांग्रेस के तमाम बड़े नेता आ रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी के आने की भी चर्चा है। जो कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं इस देश में, जैसे तेलंगाना में रेवंत रेड्डी हैं, कर्नाटक में सिद्धरमैया हैं, ये सब आ रहे हैं। देखिए, ये सब दर्शक जानते हैं कि बिहार में ये चुनावी साल है, मुश्किल से 45 दिन रह गए हैं चुनाव के। तो कांग्रेस ने एक तरह से आप कह सकते हैं पूरी ताकत झोंक दी है इस चुनाव में, और कांग्रेस का थोड़ा मतलब मनोबल भी ऊंचा है। पिछले साल लोकसभा के भी जो नतीजे आए तो कांग्रेस ने अच्छा खासा प्रदर्शन किया, अपनी सीटें लगभग दोगुनी कर ली। और अभी जो बिहार में राहुल गांधी ने यात्रा निकाली थी 17 अगस्त से 1 सितंबर तक, जो वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी की निकली थी, उसको मतलब आप कह सकते हैं अपार जन समर्थन मिला था, उसमें जन सैलाब उमड़ा था। तो बहुत ज़्यादा कांग्रेस के मतलब हौसले बुलंद हैं। और जिस तरह से वोट चोरी का इल्ज़ाम लगा के राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेर लिया है, और कहीं ना कहीं मोदी सरकार घबराई नज़र आ रही है। और अब राहुल गांधी जेन जी की भी अपील करते दिखाई पड़ रहे हैं। जिस जेन जी ने मतलब नेपाल में जिस युवा पीढ़ी ने क्रांति लाई इसी महीने, तो उस जेन जी को भी अब राहुल गांधी संबोधित कर रहे हैं कि जेन जी पर ही देश को में जनतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी है। तो इन सब बातों से और CWC की बैठक होने से एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक असर ये होगा कि बिहार में जहाँ कांग्रेस एकदम मृतप्राय हो गई थी, वहाँ कांग्रेस में एक नई जान फूंक दी है राहुल गांधी ने। और इससे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का भी बिहार में बहुत ज़्यादा मनोबल ऊंचा होगा। और पूरे राष्ट्रीय मीडिया की नज़र अभी बिहार पर है, पटना पर है। जी, कई लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस अब RJD को या महागठबंधन को बताना चाहती है कि हम बिहार में हम भी मजबूत हैं। नहीं, ठीक है, क्यों नहीं बताएगी। अब ये तो बात सही है ना कि कांग्रेस राजद से कहीं बड़ी पार्टी है। राजद कुछ भी हो तो वो मतलब एक क्षत्रिय पार्टी है, मूलतः बिहार की पार्टी है, थोड़ा बहुत झारखंड में, और तो राष्ट्रीय जनता दल का कोई अस्तित्व है नहीं है। कांग्रेस कहीं ज़्यादा पुरानी पार्टी, अखिल भारतीय पार्टी है, उसकी उपस्थिति कश्मीर से कन्याकुमारी तक में है। तो ठीक है, बिहार में पिछले कुछ सालों से ये बात सही है कि महागठबंधन में राजद बड़े भाई की भूमिका में है, और वो आज भी है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि बिहार आ रहे हैं तो बिहार के विकास के लिए धन्यवाद तो करेंगे ना मोदी जी। किसने विकास किया? बैठक में धन्यवाद करें मोदी जी को। मोदी जी को वोट चोरी के लिए धन्यवाद किया जाएगा। देखिए, भाजपा, मोदी जी ने बिहार को दिया क्या है? चूना लगाने के सिवाय तो बिहार को कुछ मिला नहीं है। मतलब एक मैं बात कहता हूँ, पटना विश्वविद्यालय, मैं खुद पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, और ये बात मैं 1984 की आपको बता रहा हूँ। उस समय से हम लोग चर्चा सुन रहे हैं, पिछले 40 साल की बात हो गई कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलेगा, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलेगा। आज तक नहीं मिला है। तो मोदी नहीं देंगे तो कौन देंगे? मोदी ने तो बिहार को कुछ दिया नहीं। अब जुमलेबाजी करना तो अलग बात है कि आगे बोलिए कितना 1000 करोड़, इतना लाख करोड़, है ना। क्या दरभंगा में एम्स भी अभी नहीं बना है? तो धन्यवाद क्या दिया जाएगा? मोदी जी तो वोट चोरी करके पिछले दरवाजे से प्रधानमंत्री बने हैं, तो अब तो देश से मोदी को उखाड़ने की योजना बनेगी कांग्रेस बैठक में। जी, तो हम बातों को सुन रहे थे। पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ कुमार दास थे हमारे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव से। धन्यवाद।